नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के उस सेक्शन की जिससे कई लोग घबराते हैं, लेकिन जो स्कोरिंग के लिहाज से सबसे अहम है। जी हाँ, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। ये सवाल हर उस कैंडिडेट के मन में आता है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सही स्ट्रैटेजी, कुछ स्मार्ट टेक्निक्स और लगातार प्रैक्टिस के साथ कोई भी इस गोल को हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए फटाफट हमारे आज के गेम प्लान पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तर्क शक्ति आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स और टाइप्स आते हैं। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ जबरदस्त टेक्निक्स पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले उस चैलेंज को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये तर्क शक्ति आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें ना, तो रीजनिंग का मतलब है दी गई जानकारी के टुकड़ों को लॉजिकली जोड़कर एक सही नतीजे पर पहुंचना। ये बस आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच का टेस्ट है। मतलब कोई बिखरी हुई जानकारी को कितनी अच्छी तरह समझकर उससे सही मतलब निकाल सकता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसएससी से लेकर बैंकिंग, रेलवेज और पुलिस तक इंडिया की लगभग हर बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग एक गेम चेंजर की भूमिका निभाती है। इसमें मास्टरी हासिल करने का मतलब है सफलता की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाना। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पर, बैटलफील्ड को जानना। इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि रीजनिंग में किस किस तरह के सवाल आते हैं, ताकि हम हर चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। रीजनिंग को हम मोटा-मोटा दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शब्दों, अक्षरों और नंबरों पर बेस्ड होती है। जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग में सारा खेल आकृतियों, इमेजेस और डायग्राम्स का होता है। एक में लैंग्वेज और लॉजिक लगता है, तो दूसरे में विजुअल स्किल और इमेजिनेशन। वर्बल रीजनिंग में कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना, या ब्लड रिलेशन के सवालों में उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना। और फिर आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, जो सच में पेशेंस और लॉजिकल सोच का असली टेस्ट लेते हैं। और नॉन वर्बल सेक्शन में यहाँ इमेजिनेशन और पैटर्न पहचानने की स्किल टेस्ट होती है। इसमें फिगर सीरीज में अगली आकृति क्या होगी ये पता लगाना, या मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग जैसे सवाल आते हैं, जो पूरी तरह से विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। चलिए अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, अपना आर्सेनल तैयार करना। यहाँ हम कुछ सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक्स पर बात करेंगे जो इन सवालों को तेजी और एक्यूरेसी से हल करने में मदद करेंगी। सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन के सवालों के लिए सबसे अच्छी तरकीब है वेन डायग्राम्स। ये एक शानदार तरीका है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स को एक विजुअल रूप दे देता है। इससे ये चेक करना बच्चों का खेल हो जाता है कि कौन सा कंक्लूजन हर पॉसिबल केस में लॉजिकली सही बैठ रहा है। ब्लड रिलेशन के उलझे हुए सवालों को सुलझाने के लिए डायग्राम बनाना सबसे बेस्ट तरीका है। बस फीमेल के लिए एक सर्कल, मेल के लिए एक स्क्वायर, ऐसे सिंबल यूज करके एक फैमिली ट्री बना लीजिए। सारे रिश्ते एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं और जवाब आसानी से मिल जाता है। एनालॉजी और सीरीज, इन सवालों का तो बेस ही पैटर्न को पहचानना है। एनालॉजी में पहले पैर के बीच का रिलेशन ढूंढकर उसे दूसरे पर अप्लाई करना होता है, और सीरीज में प्लस, माइनस, स्क्वायर, क्यूब या अल्फाबेट्स की पोजीशन, बस इसी तरह के छिपे हुए पैटर्न को पकड़ना होता है। और अब आते हैं फाइनल बॉस पर, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। यहाँ सक्सेस का एक ही मंत्र है, सिस्टमैटिक रहना। हमेशा उस जानकारी से शुरुआत करें जो 100% पक्की हो। वो आपकी पजल का एंकर पॉइंट है। जो जानकारी पक्की नहीं है उसे साइड में लिख लें। अब अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाएं और एक एक करके उन पॉसिबिलिटीज को काटते जाएं जो दिए गए क्लूज से मैच नहीं करती। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर सही जवाब की गारंटी होती है। तो टेक्निक्स तो सीख ली, अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, एग्जाम डे प्लान। देखिए, नॉलेज को एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस में कैसे बदलना है, असली खेल तो वही है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये 3 स्टेप ट्रिक बहुत काम आती है। पहले 10-15 मिनट में सारे आसान वन लाइनर सवाल कर डालें, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बीच का समय पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स जैसे बड़े सवालों के लिए रखें। और आखिर में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का लगाने से बचें,
क्योंकि एक गलत जवाब सही जवाब के मार्क्स भी ले डूबेगा। ये है एक विनिंग प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। रोज 10-15 अलग-अलग तरह के सवाल सॉल्व करना, हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देना और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों के लिए एक अलग नोटबुक बनाना। ये मिस्टेक नोटबुक टॉपर्स का सीक्रेट वेपन होता है। इसे रेगुलरली रिवाइज करने से कमजोरियां ही ताकत बन जाती हैं। तो 100% स्कोर के लिए फाइनल टिप्स क्या हैं? ट्रिक्स को कॉन्सेप्ट की गहरी समझ के साथ मिलाएं। शॉर्टकट सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब उनका लॉजिक बिल्कुल साफ हो। हमेशा घड़ी लगाकर प्रैक्टिस करें और लगभग हर सवाल के लिए डायग्राम या पैटर्न बनाने की आदत डाल लें। इससे सोच में क्लैरिटी आती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सफलता कोई सीक्रेट नहीं है। ये सिर्फ लगातार और डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस का नतीजा है। रीजनिंग में मास्टरी हासिल करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लगातार कोशिश ही सफलता की मंजिल तक ले जाएगी। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के बाद तैयारी का अगला ठोस कदम क्या होने वाला है? आज सीखी गई स्ट्रैटेजीज में से ऐसी कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जिसे तुरंत अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है? इस पर सोचना ही सफलता की ओर पहला कदम है।